हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो गाइज, आज मैं अपने बालों को कॉम्ब करने जा रही थी। कल मैंने वॉश किए थे बालों को, हेयर वॉश किया था, तो कल मैंने धुल लिया। बट कल ज्यादा टाइम हो गया था मेरे को, मतलब रात शाम ही हो गई थी करीब। तो मैं धो के वैसे ही मैंने बालों को छोड़ दिया और मैं सुखा नहीं पाई थी ढंग से, तो वो सूखे नहीं थे, गीले पड़े थे, तो इसलिए मैंने कल झाड़े नहीं। और मेरे बाल लंबे होने के कारण मुझे झाड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो मैंने उसको वैसे ही लपेट लिया था। तो आज मैंने सोचा चलो सुबह सुबह सबसे पहले मैं बाल ही झाड़ लेती हूँ, फिर बाकी घर के काम मैं करूंगी। मतलब खाना खुना तो बना लिया था, बाकी जो काम रह गए थे वो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगाने के बालों को झाड़ू लगाने की बात करती हूँ, कंघी करने के बाद यार। तो मैंने बालों में करी कंघी, मिक्स हो जाते सारे शब्द मेरे ना। बालों में मैंने करी कंघी और मेरे बाल काफी उलझे हुए थे। जैसे मैं इसको मैंने जैसे तैसे करके सुलझाया, सुलझाने के बाद काफी मेरे टूट भी रहे थे बाल। फिर मैंने झाड़ झूड़ के एक साइड को झाड़ा, अच्छे से सॉफ्ट कर लिया, झाड़ के फिर दूसरी साइड को भी झाड़ा। उसके बाद इस ब्लॉग में मैं आपको अभी बताऊंगी कि बालों को अच्छे से कॉम्ब कैसे किया जाता है, जो कि एक सही मेथड है और हमारे बालों को टूटने से बचाता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मैं अब मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताती हूँ। जब हम बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेते हैं तो उसके बाद दोनों साइड अच्छे से झाड़ने के बाद फिर सारे बालों को ना अपने एकदम पीछे लेके जाना है। सभी बालों को अपनी बैक साइड पे लेके जाएं और बैक साइड पे लेके जाने के बाद आपके जितने भी बाल हैं उनको अच्छे से दोनों हाथों से होल्ड करके उसको आगे की साइड पे लटकाने हैं, अपने फेस की साइड पे। जैसे हमारा फेस होता है वहां पे अपने बालों को लटका लेना है। और लटकाने के बाद यहाँ से शुरू होता है कॉम्बिंग का असली काम। जो कंघा है आपका, उसको लेके आपने आपके बैक साइड के जो सिरे होते हैं वहां से, जो हमारा ये होता है ना नेक से लेकर और जो हमारी फोरहेड होती है वहां से कंघी करनी होती है, उल्टी कंघी करनी होती है। तो आप जब वहां से लेके फोरहेड तक उल्टी कंघी करेंगे ना, जैसे जो हमारा सर होता है ना पीछे, उससे वहां से लेकर, और बैक कॉम्बिंग कहते हैं उसको। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, तो उसको फिर हम ऐसे करके झाड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और बाल हमारे हेल्दी भी होते हैं, और ये एक अच्छा मेथड माना गया है। तो इस प्रकार से जब आप झाड़ेंगे ना तो आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ टाइम में, कि हाँ बाकी बालों में अच्छी, अगर आप अपने बालों की सच में केयर करते हैं, परवाह करते हैं तो। अदरवाइज नहीं करते हैं तो चलिए, जैसी आराम, क्या जरूरत है केयर करने की भी, काम तो चल ही रहा है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है ऐसे ही आपने कर लेना है अपने बालों को आगे एकदम। इसके बाद कंघा लेके, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है झाड़ने में एक्चुअली, क्योंकि मेरा दुपट्टा पीछे फंस रहा था मेरे बालों में, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर कैसे तैसे करके मैंने, जैसे तैसे करके मैंने झाड़ तो लिया था। और ये मैंने कान बिंदवाया था ऊपर वाला, मेरे को बड़ा शौक था, तो ये मैंने पहले भी बिंदवाया हुआ था। फिर बीच में मैंने ना उसकी इयरिंग निकल गई थी, शायद मेरे से गुम हो गई थी, तो तब से मैंने कानों में कुछ पाया नहीं। तो जब मैंने कानों में कुछ पाया नहीं वो बंद हो गया। फिर मैं गई सुनार के पास एक दिन, मैंने कहा चल यार पा लेती हूँ ऊपर के कान के भी। तो जब मैं लेने गई तो जब सुनार ने मेरे कान में वो डाला ना सोने की जो होते, क्या बोलते उसको, कोका, तो मेरे कान तो बंद पड़े थे इतने टाइम से, मैंने कुछ पाया नहीं था। वो भाई साहब जो दर्द हुआ मेरे ना, मैं तो छोटे बच्चे की तरह रो पड़ी, एकदम ऐ करके रोने को लग पड़ी। मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ जोड़ के होल्ड कर रखा था मैं बच्चे की तरह रो रही थी, मुझे हंसी आ रही है अभी तो, बट उस टाइम पे मुझे बहुत पेन हो रही थी। तो वो कान कम्प्लीटली बंद हो चुका था उसका होल। फिर उन्होंने जो कान बिंदे वाला सुई होता है कांटा, उस कांटे से उन्होंने मेरे कान को रीओपन किया, दोबारा से उसे छेद किया। फिर जब कान का होल ओपन हो गया फिर उन्होंने कान का पिना दिया। तो जो मेरे लेफ्ट साइड वाला था इसमें तो पेन हुई, बट इतनी नहीं हुई, वो बियरेबल थी, मैं बर्दाश्त कर सकती थी। और जो दूसरे राइट साइड वाला था उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम काफी हुई थी, मतलब वो बंद पड़ गया था बिल्कुल ही। तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है ऐसे बैक कॉम्बिंग करने में, तो मैं कर नहीं पा रही थी, बट मैंने जैसे तैसे करके मैंने कर लिया। और अभी बैक कॉम्बिंग कर ली मैंने। अब मैं अपने सभी बालों को बैक साइड लेके जाऊंगी लहराते हुए। ये देखो बिल्कुल लहराते। अब मैं इनका बना लूंगी बन, और मुझे बन बनाने में भी ना थोड़ा सा
इसको भी अच्छे से रोल करना पड़ेगा। ये देखो मेरे बाल कितने रखते जा रही हूँ, एक साइड में सारे इकट्ठे करके। गली में आते ना वो बाल बेचने वाले, 2000 रुपए किलो बाल ले लो, वो बालों को बेचे ना, बर्तन भी देते हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कप वगैरह, या पैसे ले लो, तो उनको कई बार बेच देते हैं। वैसे इतने कुछ तो फायदा हो। फिर मैं अपने बालों को बना लेती हूँ बन। उसके बाद मैं सोचती हूँ चलो ये तो बन गया। फिर जहाँ जहाँ बाल गिरे पड़े थे मैंने सोचा उसको झाड़ू लगा के, पोछा लगा के थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। फिर मैं उठाती हूँ कपड़ा और चल देती हूँ उसको भिगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा लगाना भी ज़रूरी है। अब जो मिट्टी थी मेरे पैरों की और बाल वगैरह जो चिपके थे मेरे फर्श पे, उसको साफ भी करना था। फिर मैं साफ करने में जुट जाती हूँ। फिर साफ करते करते मेरे को लग जाती है भूख, तो मुझे चाहिए होता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, बिकॉज खाना तो मेरा पसंदीदा है, मुझे भोजन बहुत पसंद है। और यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, ऐसा वैसा भी नहीं खाती, एकदम टेस्टी टेस्टी खाना खाती हूँ। फिर मेरे को लगी जब भूख, तो मैं गई किचन में देखने भी क्या क्या पड़ा है। तो आलू गोभी की सब्जी थी, वो ले आई मैं जाके। और उसके बाद उसको मैंने खाया, और थोड़ा खीरा पड़ा था तो मैंने सोचा खा लेती हूँ खीरा भी। तो खीरा भी काट के ले आई। पहले उसको कट करके उसका ना ऐसे ऐसे करके वो रब करके निकालती नहीं है, तो रब करके मैंने वो निकाल दिया। उसका जो तीतापन होता है, कड़वापन, कड़वाहट को हटा के फिर मैंने उसको अच्छे से कर लिया। पील तो नहीं किया था खैर मैंने, क्योंकि मेरे को ना छिलका हटा के भी ठीक लगता है, बिना हटाए भी अच्छा लगता है। वैसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड से वो अच्छा ही लगता है, टेस्टी लगता है। फिर मैंने खीरा खा के इसके बाद मेरे को ना रोटी लाई थी, मैं एक ही लाई थी, बट वो जो भुजिया थी ना वो बहुत टेस्टी बनी थी, यम्मी थी काफ़ी, तो अच्छी लग रही थी मेरे को। उसके बाद जब मैंने खा लिया, फिर मैं सारे बर्तनों को लेके गई इकट्ठा करके धोने के लिए। और जब मैंने बर्तन धो लिए थे, फिर मेरा दिल किया मैं चाय पी लूँ। फिर मैं सोचा चाय पी ले, फिर मेरा तभी भी मन नहीं भरा। फिर मैं गई मार्केट, तो मैं कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आई। पास्ता ले आई थी और एक पन्यारम होता है वो ले आई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लाई थी और वो कैसा होता है, इसका स्वाद वो मैं खा के बताऊंगी आपको भी कैसा लगता है स्वाद। तो अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगी। मेरे वैसे तो अच्छा ही था, बढ़िया था, बट इतना ज़्यादा ये 10 रुपए का 4 दे रहा था, 10 रुपए में 4 है ना, तो ऑब्वियसली स्वाद भी उस अकॉर्डिंग ही होगा। फिर पन्यारम खाने के बाद मैंने फिर लिया पास्ता खाया। पास्ता अच्छा था, पास्ता 20 रुपए का लिया था मैंने, एवरेज था, बढ़िया था, मस्त था। तो हमारे यहाँ तो मिल जाता, दिन की मार्केट में भी, रात की मार्केट में। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि मतलब कुछ भी खाने पीने का मन हो तुम खा सकते हो, जो मर्जी खा सकते हो। तो मिलते हैं गाइज हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना के रखें। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच आप सभी का तहे दिल से कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट बनाने के लिए। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।